त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक, श्लोक नंबर 29। आप सभी सस्वर मेरे साथ गायन करेंगे।
प्रकृतिर्गूढसम्मूढाः सज्जन्ते गूढकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिर्गूढसम्मूढाः सज्जन्ते गूढकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। और प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। भगवान कृष्ण की अपार करुणा इन कुछ श्लोकों में दिखाई पड़ रही है पूरी मानवता के प्रति। जो जानते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जो इस तत्व को जान लिए हैं उनको भगवान कहते हैं कृत्स्नविन, मतलब जो पूर्णतया से जान लिए हैं, मतलब ज्ञानी महापुरुष। और एक दूसरी तरफ बात कर रहे हैं उन मनुष्यों को लेकर जो अकृत्स्नविन, मतलब जो नहीं जानते, पूर्णतया नहीं समझने वाले, और एक पूर्णतया समझने वाले, मतलब एक ज्ञानी और एक मंदबुद्धि अज्ञानी। इन दो वर्गों में भगवान बांट रहे हैं पूरे मनुष्य समुदाय को। लेकिन भगवान की करुणा देखिए कि उनकी भी चिंता करते हैं जो मंदबुद्धि हैं, जो बड़े अबोध हैं। तो ज्ञानी महापुरुषों के लिए भगवान यहां एक सुझाव दे रहे हैं कि जो मंदबुद्धि अज्ञानी हैं उनकी बुद्धि को विचलित न करे, उनमें भेद न उत्पन्न करे। अब अज्ञानियों में भी दो भाग, जो नहीं जानते उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो जो अध्यात्म को मानते ही नहीं, जो घोर नास्तिक हैं, कोई परम चेतन सत्ता है कि संसार में, वे ऐसा स्वीकार नहीं करते। भगवान, परमात्मा, इन सब बातों को व्यर्थ बताते। यह है नास्तिक। दूसरा है आस्तिक, जो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करता है लेकिन श्रद्धा से, अनुभव से नहीं। अभी उसको अनुभव नहीं हुआ है, अभी वो श्रद्धा के सहारे है। उसके मन में ऐसी श्रद्धा है, श्रद्धा उत्पन्न हुई है कि यह पदार्थ में जो जगत संसार दिखाई पड़ रहा है यह पूर्ण सत्य नहीं है, अवश्य इसके पीछे कोई परम चेतन सत्ता है, कोई ना कोई इसके संचालक है। तो जिसकी ऐसी श्रद्धा है, पदार्थ में जगत से परे कोई चैतन्य सत्ता है, उसमें उसकी श्रद्धा है, जस्ट श्रद्धा है, उसको अभी अनुभव नहीं हुआ है। जैसे नास्तिक को कोई अनुभव नहीं, उस आस्तिक को भी कोई अनुभव नहीं। फर्क है कि नास्तिक में अश्रद्धा है और आस्तिक में श्रद्धा है। आस्तिक और नास्तिक में इतना ही फर्क है। हाँ, जो पूर्ण ज्ञानी महापुरुष है वो तो आस्तिक नास्तिक दोनों से ऊपर उठ गए, उनकी तो बात ही अलग है, जिसके भगवान यहाँ कहते हैं कि कृत्स्नविद, जो समग्रता से जानते हैं वे ज्ञानी महापुरुष। उनको तो अलग, वो तो संसार की कोटि के नहीं है, वे तो संसार से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन संसार में ही जो रह रहे हैं
उनमें भी दो प्रकार के हैं, नास्तिक और आस्तिक, मतलब अश्रद्धालु और श्रद्धालु। और जो संसार से परे हैं उनको ज्ञानी कह लें। तो अश्रद्धालु, श्रद्धालु और ज्ञानी, ऐसे तीन कोटियों में बांट सकते हैं। तो भगवान जो यहां निर्देश दे रहे हैं ज्ञानी महापुरुषों को, जो समग्रता से जान लिए हैं, उनके प्रति एक सुझाव है कि जो मुझे नहीं जान पाए हैं लेकिन मेरे में श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति निर्देश दे रहे हैं। उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ज्ञानी महापुरुषों को। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि वे जैसे तैसे लगे हुए हैं, टूटे फूटे ढंग से ही लगे हुए हैं, एकदम से केवल भगवान को पाने के लिए वे भजन नहीं कर रहे हैं। सांसारिक कामनाओं से अभी उनका चित्त दबा हुआ है, भरा हुआ है। भगवान की सत्ता को वे मानते हैं, आस्तिकता है उनमें, लेकिन फिर भी कामनाओं का बोझ इतना ज्यादा है कि भगवान से ज्यादा वे भोगों का महत्व देते हैं। वे पहले अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। वे भगवान की भी उपासना कर रहे हैं तो कुछ पाने के लिए, भौतिक चीज पाने के लिए। विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं। शास्त्रों में जो अनेक प्रकार के स्वर्ग इत्यादि सुख और भोगों को पाने की विधियां बताई गई हैं, उन विधियों को धारण करते हैं, उन अनुष्ठानों को वे संपादित करते हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग इत्यादि को वे श्रेष्ठ मानते हैं। तो उनमें अभी कामना है। वे शास्त्र को मानते हैं, वे भी वेदों को मानते हैं। वेद वादरता, वेदों की बातें करते रहते हैं। लेकिन वेदों में जो बातें भौतिक पदार्थों को पाने के लिए लिखी गई हैं, उनकी विधियां लिखी गई हैं, उन विधियों में वे ज्यादा रस लेते हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे बहुत संसार से संस्कारित हो चुके हैं। उनका जो चित्त है बहुत ज्यादा संस्कारित है भोगों से, विषयों से, कामनाओं से। वे उससे एकदम ऊपर नहीं उठ पाते। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे ऊपर उठाना है। एकदम से झटके में सब छुड़ा न दो, विचलित ना करो। कृष्णविन न विचालयेत, ज्ञानी महापुरुष एकदम से विचलित ना कर दें, ये सब भोग व्यर्थ है, छोड़ो, कहां कीचड़ में डूबे हुए हो। ऐसा कहने से एकदम से कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आ जाता है, बल्कि अपने आचरण से वे धीरे धीरे दिखावें और धीरे धीरे मार्गदर्शन करें कि देखो रास्ता इधर से है। वे उपदेश से ज्यादा अपने आचरण पर ध्यान दें, उसको प्रेरित करके धीरे धीरे उधर की तरफ खींचे। विषयों का एकदम से खंडन न करके और उनको पाने के लिए जो वे कर्मकांड इत्यादि कर रहे हैं उसका एकदम से खंडन न करके। अगर जरा सोचिए, अगर एकदम से वो खंडन करने जैसा होता तो फिर वेदों में लिखा क्यों जाता है। उनका भी तर्क तो सही है, वे भी शास्त्र से ही बात करते हैं कि देखो शास्त्र में लिखा है तुम्हें धन चाहिए तो इस तरह से पूजा करो, ऐसा यज्ञ करो, इस देवता को प्रसन्न करो। विद्या चाहिए तो उसके लिए ये अनुष्ठान है, शक्ति चाहिए तो ये अनुष्ठान है। इन सब बातों को लिखा हुआ है। उन बातों में वे बड़े रस लेते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम, उन बातों को लेकर बड़े दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसको व्यक्त भी करते हैं। वे उसी से खेलते रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा रंगीन गोलियों से खेलते रहता है। उसके सामने हीरा भी रख दो तो हीरे को हटा देगा। उसके लिए हीरा महत्वपूर्ण नहीं, उसके लिए महत्वपूर्ण रंगीन गोलियां हैं, हीरा महत्वहीन है। तो जब तक वो जानता नहीं उन्हीं गोलियों की तरफ, रंगीन गोलियों की तरफ आकर्षित होगा। ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग में
आस्तिकता का जन्म हो जाने के बाद भी हमारे में से बहुत लोग अभी बच्चे की तरह होते हैं। अभी वे संसार के रंगीन दुनिया से मुक्त नहीं हो पाते। उनका चित्त रंगा हुआ रहता है, अनेक सपनों से रंगा हुआ रहता है। पूरा इंद्रधनुष है, उनको चित्त को देखो तो पूरा इंद्रधनुष बिखरा पड़ा है। बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वे शास्त्रों में उन बातों को ढूंढते रहते हैं और उन अपने मतलब की बातों को निकाल लेते हैं और ऐसा ही अनुष्ठान करते हैं। उन विधियों का पालन करते हैं बड़ी कड़ाई से, उसके पुरस्चरण करते हैं, बड़े कर्मकांड में लगे रहते हैं। उनके जीवन में देखो तो बड़े खटपट हैं, वो कोई साधारण कर्म नहीं करते। किसी परमहंस महापुरुष को देखो क्या करते हैं, भजन पता ही नहीं चलेगा। और उन विषयों से आक्रांत मनुष्यों को देखो तो बड़े काम में लगे रहते हैं, लगता है कि भजन तो यही कर रहे हैं, असली साधना तो ये कर रहे हैं। इतना लाख जप कर रहे हैं, इतना करोड़ जप कर रहे हैं, इन्हीं नियमों का पालन करते हैं, लेकिन मन के अंदर भीतर झांक कर देखो तो कहीं ना कहीं सांसारिक रंग से उनका चित्त रंगा हुआ है, उनकी पूर्ति के लिए, उसे पाने के लिए, क्योंकि अभी वे मोहित हो गए हैं। प्रकृतिर गुण सम्मुढ़ा सजनते गुण कर्मसु। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए हुए मनुष्य, प्रकृति ने भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा है ना। प्रकृति इस तरह से अपना इंद्रधनुष बिखेर रखा है कि मनुष्य आकर्षित हो ही जाता है, उसका चित्त हो ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुए हैं, गुणों में और उसके कर्मों में बहुत आसक्त रहते हैं, वे है नासमझ, उसको मंद कहते हैं। मंदान तान कृष्ण विदो मंदान, माने मंदान माने मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। वे भगवान की तरफ पूरी तरह से आकर्षित नहीं होते, जबकि श्रद्धा है परमात्मा में, लेकिन फिर भी परमात्मा को पाने के लिए पूरी तरह से नहीं चलते। अभी वो संसार में ही मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। भगवान कहते हैं वो मंद बुद्धि है, वो अल्प बुद्धि वाले। आमतौर पर मंद बुद्धि किसको कहते हैं संसार में? आमतौर पर हम कहते हैं, जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो बढ़िया गणित नहीं सॉल्व कर पाया, जो याद नहीं कर पाया अपने पाठ को, तो उसको कहते हैं मंद बुद्धि। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया, हर चीज का जवाब नहीं दे पा रहा है टीचर के सामने, होमवर्क बढ़िया से नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है परीक्षा में, तो उसको हम कहते हैं मंद बुद्धि है। लेकिन भगवान मंद बुद्धि किसी और को कहते हैं। भगवान की दृष्टि में मंद बुद्धि है जो भगवान की तरफ आकर्षित नहीं है, जो संसार की तरफ आकर्षित है। वे इसलिए मंद बुद्धि है कि हीरा छोड़कर कांच की तरफ आकर्षित हैं। वे कांच को ही महत्वपूर्ण मान रखे हैं, हीरा उनके लिए महत्वहीन है। उनके अंदर अभी ठीक विवेक डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कोई बच्चा कांच की तरफ आकर्षित होता है तो आप तो उसको क्षमा कर देते हैं कि बच्चा है, अभी इसके पास बुद्धि नहीं है, अभी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है। जब डेवलप होगी तो फिर वह हीरो की तरफ आकर्षित होगा, उसको तो आप बच्चा कह देते हैं। लेकिन अध्यात्म में हम सभी बच्चे हैं जो संसार की तरफ आकर्षित हैं, संसार को प्रथम स्थान दे रखे हैं, भगवान दूसरे नंबर पर है, प्राइमरी भगवान नहीं है, संसार प्राइमरी है, भगवान सेकेंडरी है। उसको भगवान कहते हैं मंदान तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण में न विचालय। अब वे मंद बुद्धि के हैं, अब आप देखेंगे भक्तों में, भक्तों के चरित्र आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक अर्थ में सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़े मंद बुद्धि के हैं। क्यों? क्योंकि संसार में कुछ कमा नहीं पाए, संसार में कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो संसारियों की दृष्टि में तो मंद बुद्धि है।
लेकिन परमात्मा में अगर वो कुछ हासिल कर पाए तो परमात्मा की दृष्टि में वही बुद्धिमान है। यहां इस बुद्धि से मूल्यांकन नहीं होता। जो 3 तिकड़म लगाकर कुछ पा लिया, कुछ धन इकट्ठा कर लिया, किसी पद को पा लिया, कोई इलेक्शन जीत गया, बहुत बड़ा धन कुबेर हो गया, संसार में अपना एक टिप टॉप बना रखा है, ऋषियों की दृष्टि में वो बुद्धिमान नहीं, ऋषियों की दृष्टि में वो मंदबुद्धि है। उसने इकट्ठा तो बहुत किया, लेकिन जो पाना था वो नहीं पाया, तो वह बुद्धिमान नहीं है। वो सब कचड़े इकट्ठा करने जैसा है, उससे उसके जीवन में आनंद उत्पन्न नहीं हो पाएगा। नहीं तो अनेक भक्तों को, संतों को देखें, वे जीवन में फेल थे एक तरह से, न वो ठीक से बिजनेस कर पाए, न पढ़ाई कर पाए। कई ऐसे आप संतों को देखेंगे। संत तुकाराम की जीवनी आती है, महाराष्ट्र के एक संत हुए तुकाराम, जीवन बड़ा अभाव में बीता, कुछ भी ठीक ठीक नहीं हो पा रहा था। व्यापार की एक दुकान खोले गांव में, लोग उधार लेकर चले जाते थे, देते नहीं थे, वे ठीक से मांग भी नहीं पाते थे, दुकान घाटे में जाने लगी। अंत में दिवालिया घोषित हो गए, सब दुकान बंद हो गई और लॉस में चला गया मामला। खेती किए, उसमें भी सफल नहीं हो रहे, स्थिति बड़ी दीनहीन हो गई, बड़ी गरीबी आ गई घर में। लेकिन उन्होंने पाया, उन्होंने भी एक संपदा पाई, वे बहुत बुद्धिमान है भगवान की दृष्टि में। आज वे महाराष्ट्र के बड़े उच्च संतों में गिने जाते हैं। उनके मुख से जो वाणी निकली उसको अभंग कहा जाता है, उस अभंग का पाठ करते हैं वारकरी संप्रदाय के लोग बड़े भाव से। वे महापुरुष उस संपदा को पा लिए और वो संपदा देकर जगत को चले गए कि उस संपदा से अनेक लोग लाभ उठाते रहेंगे। लेकिन बाह्य जीवन उनका देखिए, सांसारिक जीवन देखिए, तो उसमें वे फेल नजर आ रहे हैं। पर उन्होंने पाया, वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं हुए, वे परमात्मा के गुणों से मोहित हुए। 2 प्रकार के लोग हैं, कोई परमात्मा के गुणों से मोहित होता है, आकर्षित होता है, कोई प्रकृति के चकाचौंध से मोहित होता है, आकर्षित होता है। दोनों में बड़ा अंतर है। नानक देव, इनके देखेंगे, इनके पिता से कभी ठीक से पटरी नहीं बैठी। नानक और उनके पिता कालूराम मेहता, दोनों में झगड़े होते रहते थे हमेशा, क्योंकि कालूराम की दृष्टि में ये बहुत बालक नालायक पैदा ले लिया, ये बहुत नासमझ पैदा हो गया, किसी काम का नहीं है। बचपन में पढ़ने के लिए भेजा तो पढ़ाई भी नहीं किया ठीक से। उनके जीवन में आता है कि पढ़ने गए, थोड़े बड़े हुए थे तो शिक्षक से पूछे कि वो कौन सी विद्या है जिसको पढ़ लेने के बाद सब कुछ पढ़ना हो जाता है। वो एक विद्या कौन सी है जिसको जान लेने के बाद सब जानना हो जाता है। अब वो प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या बतावे, प्राइमरी स्कूल का क्या समझ लो, उच्च जो पीएचडी कराते हैं वे भी नहीं बता पाएंगे, बहुत जो शोध करते कराते हैं वे भी नहीं बता पाएंगे। वह कौन सी विद्या है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जानना शेष हो जाता है। वो कौन सी चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं, वो मास्टर की कौन सी है। सारे चाबियों के गुच्छे को रखने की क्या जरूरत है, एक मास्टर की प्राप्त कर लो जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो नानक पूछ रहे हैं कि वो मास्टर की कौन सी है, वो कौन सी विद्या है जिसको जानने के बाद सब कुछ जानना हो जाता है। शिक्षक भी झुंझुलाया, ये क्या बक रहा है, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बताओ। उस बालक नानक से ही कहा कि तुम ही बता कौन सी वो विद्या है। तो कहते हैं उन्होंने एक ओंकार लिख दिया, बोले ये वो विद्या है, बस इतना ही मुझे जानना है और यही जानने योग्य है। गीता में भगवान कहते हैं ना, वेद्यम पवित्रम ओंकारम, जानने योग्य में मैं पवित्र ओंकार हूं पार्थ। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में मैं यही प्रणव हूं। अगर तुमने प्रणव को जान लिया तो सारे वेद को जान लिया, और सारे वेद को पढ़ लो और प्रणव न जानो,
प्रणव नहीं उठा, प्रकट नहीं हुआ, तो आपने नहीं जाना। तो जानने योग्य में मैं पवित्र ओंकार हूं। और ये छोटे से बालक में कहां से बुद्धि आ गई? पांधे कुल पढ़ने पाया, पांधे नु आप पढ़ाया। मतलब पंडित पांडे जो पढ़ाते थे, तो पांधे कुल पढ़ने पाया, पांधे नु आप पढ़ाया। पट्टी पे लिखिया एक ओंकार, एक मस्ताना जोगी। पट्टी पे लिखिया एक ओंकार, एक मस्ताना जोगी। तकिया में बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी। तो शिक्षक को खुद ही पढ़ा दिया, लेकिन वो शिक्षक भी नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझ पाया होगा कि ये ओंकार, इसको जान लेने के बाद कैसे सब कुछ जानना हो जाता है। पढ़ाई की इतिश्री हो गई वहीं पर। पिता को दुख हुआ, ये पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। नानक बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उनकी भाषा को देखोगे एकदम लोकल ग्रामीण भाषा में बात करते हैं। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरखु, निर्भौ निर्वैरु, निर्भौ निर्वैरु ऐसे बोलेंगे। जैसे निर्भय, निर्वैर संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन जो ग्रामीण लोकल भाषा में जो शब्द बोले जाते थे, उसी ग्राम्य में बातें करते। उससे पता चलता है कि बहुत स्कूली पढ़ाई नहीं हुई, बहुत परिष्कृत भाषा नहीं बोल पा रहे। तो पढ़ाई हुई नहीं, एक ओंकार पर ही रुक गई पढ़ाई, उसके आगे नहीं बढ़ी। पिता ने सोचा कि चलो व्यापार करें, व्यापारी बन जाए। व्यापारी में बहुत पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, थोड़ा तीन तिकड़म से भी काम चल जाएगा। इसलिए बड़े बड़े धन कुबेरों को देखे हुए बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके यहाँ साधारण जो काम करते हैं, इंजीनियर इत्यादि, सीए इत्यादि, वो बहुत पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा, लेकिन धन कमाने में बहुत आगे हैं। धन कमाने का एक अलग ट्रिक होता है, वो एक अलग दुनिया है। तो मेहता, कालूराम मेहता ने सोचा कि चलो बिजनेस करें, व्यापार में लगे। तो कुछ पैसे दिया कि जाओ बाजार से सौदा खरीद कर लाओ। तो उन्होंने सारे पैसों से बाजार गए, रास्ते में एक संतों की मंडली मिली, सारे पैसों से भोजन खरीद कर उनको उनका भंडारा करा दिया। पिता को इधर पता चल गया कि इसने तो सब पैसे संतों पर लगा दिया, खर्च कर दिया। लौटकर नानक शाम को आए, पिता बड़े जले भुने थे, पूछे कि तुम सौदा लाए? बोले हाँ सच्चा सौदा लाया। बोले सच्चा सौदा कहाँ है? बोले वो दिखाई नहीं पड़ेगी, आपको इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगी, वो आध्यात्मिक सौदा है, सच्चा सौदा है, मैंने संतों की सेवा किया। फिर से सिर पीट लिए पिता, कैसा नासमझ पैदा हो गया, न पढ़ाई किया न व्यापार कर रहा है, और कह रहा है सच्चा, सब लुटा दिया और कह रहा है सच्चा सौदा कर लिया। तो फिर एक नौकरी करने के लिए भेजा, खेती भी ठीक से नहीं कर पाए। फिर नौकरी, सिपाहियों को राशन तौलने के लिए इनकी ड्यूटी लगी, और उसमें अपनी गिनती जब कर रहे थे, पल्ले फेंक रहे थे, 1 जी 1, 2 जी 2, 3 जी 3, ऐसे गिनते हैं ना, 10 जी 10, 11 जी 11, 12 जी 12, 13 जी 13। 13 बोलते बोलते वो 13 याद आ गया, 13 जी 13, 13 जी 13। अब उससे आगे गिनती नहीं बढ़ रही है, इधर भी 13 उधर भी 13, ये बीच में मैं कौन गिनती करने वाला हूँ? इधर भी 13 उधर भी 13, खाली पल्ला फेंके चले, और वही समाधि लग गई, अश्रुपात होने लगे। लेकिन नौकरी से निकाल दिए गए। ऐसा कौन रखेगा? अब पिता देख रहे हैं कि ये किसी काम का नहीं, न पढ़ाई किया, न व्यापार किया, न नौकरी किया, न खेती के लायक है। यद्यपि नानक के गांव का नाम करतारपुर रखा गया, लेकिन स्वयं क्या करते थे कुछ भी पता नहीं है। शादी ब्याह भी पिता ने कर दिया, 2 बच्चे भी हो गए, श्रीचंद लक्ष्मीचंद, लेकिन क्या करते हैं? 5-5 तो उदासियां हैं, 5-5 तो भ्रमण किए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल में आते थे लौट कर एक बार।
अब बताओ, आधा जीवन तो ये सब भ्रमण में ही बीत गया। क्या करते थे, कैसे बच्चे पालन किए, यह भी एक रहस्य ही है। उसको ठीक से लिखते नहीं जीवनियों को। लेकिन जो 4 साल बाद पुरुष आएगा घर में, 2-2 बच्चे पैदा कर रखा है, बहुत धनाढ्य घर से भी नहीं थे, कैसे सब चलता होगा? क्या घर में उपद्रव नहीं होता होगा? क्या पत्नी एकदम से दिया जला के आरती करने के लिए तैयार बैठी रहती होगी कि आए हैं 4 साल बाद? तो संसार की दृष्टि से देखा जाए तो उन महापुरुषों ने क्या कमाया? संसार की दृष्टि से तो और गंवाया, कमाने की तो बात ही क्या है, लेकिन कमाया, वह जो कमाई है वो बड़ी और है। यह संसार हाट बनिए का, यहां तू सौदे आयो। यह संसार हाट बनिए का, यहां तू सौदे आयो। चतुरो माल चौगुनो कीन्हो, मूरख मूल गवायो। भजन बिना बावरे, तूने हीरों सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे। जो भजन नहीं करते हैं वे बावरे हैं। और संसारियों की दृष्टि में भजन करने वाले बावरे हैं। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासीरे। बड़ी विचित्र स्थिति है। इसका निर्णय कैसे किया जाए? जिसको साधना में थोड़ी मस्ती चढ़ती है, थोड़ी खुमारी चढ़ती है, संसार उसका अस्त व्यस्त होता है, संसार बिखरने लगता है, लेकिन संसार उसको कहता है तो पागल है, ना समझ है, ये मंद बुद्धि है। लेकिन भगवान मंद बुद्धि किसी और को कहते हैं। उन महापुरुषों को नहीं कहते जिनका संसार बिखर गया और परमात्मा एकदम निखर गया, उसको नहीं, उसको तो कहते हैं बड़े विवेकी लोग हैं। लेकिन जिसका परमात्मा बिखर गया और संसार चाहे कितना भी निखर गया, भगवान कृष्ण की दृष्टि में, गीता की दृष्टि में वे मंद हैं, वे ना समझ हैं। तो प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करें। अब भगवान की करुणा देखो, वो प्रकृति के गुणों से जो मोहित हैं, प्रकृति के इंद्रधनुष से जो आकर्षित हैं, उनके प्रति भी कह रहे हैं कि उनको विचलित न करें ज्ञानी महापुरुष। उनको कैसे रास्ते पर लाना है, यह बहुत एक बड़ी कला कौशल है। एकदम से सब छुड़ा न दें। छोटा बच्चा रंगीन गोलियों से खेल रहा है तो एकदम छीन न लो कि क्या है, व्यर्थ की गोलियों से खेल रहा है। छीनोगे तो और रुदन करेगा और चित्कार मारेगा और उसके प्रति इच्छाओं से भर जाएगा उन गोलियों को पाने के लिए। फिर क्या किया जाए? बस धीरे धीरे उसकी बुद्धि को डेवलप किया जाए। महापुरुष अपने आचरण से धीरे धीरे उसकी व्यर्थता को समझावें। ये जो तुम लिए हुए, जो तुम गुड़ियों खिलौनों से खेल रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी बौद्धिक डेवलपमेंट किया जाए। बौद्धिक डेवलपमेंट का मतलब संसार की दृष्टि से बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं, मतलब उसके विवेक को डेवलप किया जाए, उसका विजडम खिले। तो जब विवेक विकसित होगा तो उसको दिखाई पड़ने लगेगा अपने आप क्या व्यर्थ है, क्या सार्थक है। तो व्यर्थ छूटता चला जाएगा, सार्थक को पकड़ता चला जाएगा। महापुरुष बड़े धीरे धीरे स्नेह, जैसे आप गुड़िया खिलौनों को एकदम से छीन नहीं लेते बच्चों से। बच्चे कार्टून चैनल देखते हैं, बड़े रस लेकर देखते हैं, तो आप एकदम से रिमोट छीन नहीं लेते हो हमेशा। क्या है सब व्यर्थ देख रहे हो, बंद करो, धार्मिक चैनल देखो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, जानते हैं कि बच्चा अभी वो समझ नहीं पाएगा।
उसका रस नहीं प्रकट होगा। अभी तो कार्टून में ही उसका रस है, बहुत काल्पनिकता में रस है, उसमें संवाद डायलॉग्स बहुत हल्के फुल्के हैं, थोड़े थोड़े, चित्र की भाषा है, और वो भी बहुत काल्पनिक, सब असंभव जैसी चीजें हैं। बच्चे को अच्छा लगता है। तो आप बच्चों के हाथ से रिमोट तो नहीं छीन लेते ना एकदम से, बड़े लाड़ से धीरे धीरे उसकी बौद्धिक डेवलपमेंट को करते हैं। आप प्रतीक्षा करते हैं, आप जानते हैं कि थोड़ा डेवलप हो जाएगी बुद्धि तो अपने आप छोड़ देगा, और ऐसा ही होता है। बच्चा कोई 20 साल का हो जाता है तो कार्टून से नहीं चिपका रहता ना, वही छोटा है 5 साल का, उसको और कुछ सूझता ही नहीं। वो पढ़ के भी आएगा तो सीधा, कई बार तो पीठ पर बस्ता ऐसे ही लदा रहता है, तो सीधा ही कार्टून पर ही दबा देगा। अपने बस्तों को भी नहीं उतारा, जूतों को भी नहीं, वो मम्मी आकर उतारेगी सब। वो सीधा लिया और उस चैनल को लगा के आंख फाड़ के देखने लगा, और उसके जूते, उसके यूनिफॉर्म, उसके बस्ते सब माँ उतारती। खाना जो भी उल्टा सीधा बना है उस समय जो भी खिला दो सब खा जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं। एक बड़ी विचित्र बात है, जिसका जहां रस है वहां टिक जाता है तो दूसरा रस भूल जाता है। अब वो ऐसा सम्मोहित हो जाता है कि क्या बना है नहीं बना है, स्वाद है कि नहीं है, इस पर ध्यान ही नहीं। मम्मी डालती जा रही है मुंह में, वो गटकता चला जा रहा है, वो खा गया। माताएं आजकल कहती हैं कि महाराज इससे बड़ी एक फायदा है, इस कार्टून से एक फायदा तो है। पहले नहीं खाते थे, घर में आकर नाटक करेगी ये बढ़िया नहीं है बना है, वो नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, रोते रहे, जैसे तैसे खिलाना पड़े। बाजार की चीजों को खाने के लिए बड़ी जिद करें, घर की बनी हुई वस्तुएं न खाएं। तो बच्चों को खिलाना भी एक बड़ी कठिन बात है। कई बार टिफिन लौटा के ला देते हैं वैसे ही पड़े हुए। लेकिन जब उस चैनलों पर बैठ जाते हैं, अपने मन की चीजों को देखने लगते हैं, उस समय उसके मुंह में कुछ भी डालते जाओ, क्योंकि उस स्वाद पर अब ध्यान ही नहीं, उसका स्वाद कहीं और टिका हुआ है। कई बार तो लगता है कि बड़े बुजुर्ग भी अगर धार्मिक सीरियल कोई देख रहे हैं, आप रामायण महाभारत की सीरियल को देख रहे हो और बच्चा कार्टून देख रहा है, आप देखोगे कि उतना एकाग्र तो मैं भी नहीं हूं। धार्मिक चैनल देखते हुए भी लोग कई बार इधर उधर बात कर लेते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, मन में अनेक संकल्प भी आते हैं। बच्चे की एकाग्रता देखो। इसका मतलब हर जगह हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, राग सब में है, अनुराग सब में है, पर कहाँ है असली बात है। अब बच्चे का अनुराग वहां है तो वहां चिपका हुआ है बिल्कुल, न कोई विचार, न कोई संकल्प, न कोई दूसरी दुनिया, सब भूल गया। बड़ी प्रेरणा लेने लायक है। आप भी जब धार्मिक सीरियल देखें तो कम से कम बच्चे की तरह उससे प्रेरणा इतनी तो ले सकते हैं, ये कैसे एकाग्र हो गया। ऐसे ही संसार में लोग अधिकांश बच्चे की तरह हैं। वे प्रकृति के गुणों से एकदम मोहित है, प्रकृति गुण सम्मुग्धा, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए हैं। है तो वे मूड सम्मोहित हो चुके हैं, हिप्नोटाइज हो चुके हैं। एकदम से तो आप नहीं उसको तोड़ सकते, उनके हिप्नोसिस को एकदम से कहने से नहीं टूट जाएगा। कहने से टूट जाता तो फिर ऋषि मुनि तो सबको जगा देते, वे तो सबको जगाना चाहते हैं। सब जगो, सब पाओ, क्यों सो रहे हो, अरे माटी के पुतलों क्यों सो रहे हो, तुम जगो। वे बड़े अथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन एकदम से कहने से तो कोई नहीं जग जाता ना। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ये ऋषियों की भाषा है। सब जग गए, जरा तू भी जगो। जैसे आप अपने बच्चों को जगाते हैं, एकदम एक झटके में बोले और बच्चा जग गया और सब काम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप भी एकदम से लाठी लेकर टूट तो नहीं पड़ते ना, एक बार बोला नहीं जगा, आप 2-3 बार बोलते जाते हैं, प्यार से जगाने का प्रयास करते हैं। जानते हैं कि अभी बच्चा है, अभी जवान है,
अभी इसको जिम्मेवारियों का इतना ज्ञान नहीं, बोध नहीं, थोड़ा सोने की लिप्सा है, तो 2-3 बार भी आप बोलकर जगा लेते हैं जैसे तैसे, कभी लाड़ प्यार से, कभी डांट कर, हर उपाय साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं ना आप। एकदम से घर में महाभारत तो नहीं मचा देते, सुबह सुबह लठ लेकर खड़े हो गए सब जगह। तो घर को चलाना है तो कभी नरम कभी गरम सब होना पड़ता है। ऐसे ही उन महापुरुषों के लिए जो सब कुछ जान चुके हैं, भगवान कहते हैं कि वे भी बड़े करीने से जगावें, क्योंकि जो प्रकृति के इंद्रधनुष से सम्मोहित हो चुके हैं उनको एकदम से आप नहीं ला सकते, बड़े धीरे धीरे लाना होगा। तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण न विचालयत, एकदम से विचलित न करे, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। वे समझ लो ऐसे विवश हो चुके हैं संसारी मनुष्य प्रकृति के आकर्षण में, उससे ऐसे बंध गए हैं कि वो बहुत तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूट सकते। उनकी दशा पशु की तरह हो गई है। पशु शब्द बना है पास से, जो पास में बंधा हुआ है। पशु बहुत दीनहीन है ना, उसका अपना बस नहीं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, ये तो लिखा, रसखान ने भी लिखा है। रसखान अपनी बात कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं गोविंद के सामने कि मानुष हो तो वही रस खान, बसु ब्रज गोकुल नंद के ग्वारन। अगर रसखान मरकर फिर से जन्म ले, मनुष्य योनि में अगर कदाचित जन्म हो जाए, तो नंद के ही गांव में कहीं ग्वाल बाल बने। लेकिन जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अब जो पशु हो जाऊंगा, अगर पशु योनि में चला गया तो फिर मेरा बस कहां है, फिर तो मैं पास में बंध जाऊंगा। लेकिन हे गोपाल, इतनी करना कि चरु नीत नंद के धेनु मझारन, नंद के गायों के बीच में मेरा जन्म हो, मैं भी चरूं। वैसे मेरा बस तो नहीं रहेगा, उस गाय को तो कोई कहीं भी ले जा सकता है, वो गाय बेची भी जा सकती है, कई बार कसाई भी धोखे से लेकर चले जाते हैं। गाय की अपनी क्या इच्छा है, जो जहां बेच दे, जहां भेज दे, गाय वहां चली जाएगी, अपनी तो कोई इच्छा है नहीं उसमें। तो जो पशु हो तो कहां बस मेरो, मतलब पशु हो जाऊंगा तो पास में बन जाऊंगा, फिर मेरा कहां बस है। लेकिन इतनी कृपा करना, अपने मन की बात बताते चले जाओ, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना है भगवान के सामने। अगर मान लो पशु से भी नीचे पक्षियों में चला जाओ, तो पक्षी उड़ने की स्वतंत्रता तो रहेगी, लेकिन इतना चंचल ना रहो कि कहीं इधर उधर मैं चला जाऊं। बसेरो करूं, जो खग हो तो बसेरो करूं, नित कालिंदी कूल कदम्ब के डार। किसी यमुना के तट पर ब्रज में कभी किसी कदम के पेड़ पर मैं बसूं, वहीं गायन करूं तुम्हारे गुणगानों का। और भी कर्म मेरा नीचा हो, मान लो पत्थर ही बन जाओ, तो पाहन हो तो वह गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। उसी गिरिराज का एक पत्थर बना देना, जो इंद्र से रक्षा करने के लिए ब्रजवासियों को अपने हाथ पर छत्र की तरह धारण किया था। ये अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक विशेष बात जो मैं आपको कहना चाहूं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो। पशु कितना दीनहीन है, कोई भी उसको बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, अपनी मर्जी नहीं है। तो सांसारिक मनुष्य ऐसे पशु की तरह है। पशु बिन पूछ बितान कहा गया ना, बिना सिंह पूछ के पशु हैं। रामचंद्र के भजन बिना जो चाह पद निर्वाण। तो ऐसा वह सांसारिक बौद्धिक ज्ञानी भी, संसार में विद्वान भी हो, तो वह पशु बिन पूछ बितान है, बिना सिंह पूछ के पशु जैसा ही। मतलब प्रकृति ने अपने पास में इस तरह से बांध रखा है जीव को कि वो उसको तोड़ नहीं पाता, बड़ा विवश है, चाह के भी। और साधारण की नहीं, बड़े बड़े असाधारण, बड़े बड़े कवि, चित्रकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक,
अनेकों को देखोगे जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत बड़े बड़े धनपति, राजनेता, कहीं ना कहीं संसार से चिपके हुए अधिकांश दिखाई पड़ते हैं। वो सिंहासन पाने के लिए, पद पाने के लिए कितना प्रयास करता है नेता को। भगवान की बातें करो तो उसका मन नहीं लगेगा। किसी राजनेता को आप कभी कथा में आते हुए देखे होंगे, सत्संगों में आएंगे और तुरंत 2 मिनट बैठकर भाग जाएंगे। वो अपना आया, फोटो खिंचवाया, माला चढ़ाया, आशीर्वाद लिया, इतना तक तो ठीक है। अथवा बैठे हुए भी देखेंगे तो अजीब, कई बार आसन बदलेगा, इधर उधर देख रहा है, कब कार्यक्रम पूरा हो मैं यहां से चलूं, जैसे उसके लिए उस समय व्यर्थ जा रहा है। इतनी देर में तो वो संसार की कुछ बातें कर लेता, कुछ वोट बैंक अपना इकट्ठा कर लेता। बड़ा बेचैन, बड़ा चंचल। कभी राजनेताओं को आप देखना, सत्संग में आकर कभी बैठ जाए तो उनकी चंचलता देखो। एक भोला भाला व्यक्ति बड़े शांत बैठकर सुनता है, लेकिन वो तो जैसे उनको बिच्छू मारे हुए, बड़े बेचैन। अब वो कोई अंदर से प्रेरित कर रहा है, वो कहीं सम्मोहित है, उनकी दृष्टि कहीं और है। ये तो पब्लिक देखकर आ जाते हैं, उनको अपना वोट बैंक लेना है, आशीर्वाद के लोभ में आते हैं, और थोड़ा पब्लिक हमारे प्रति झुके, इस रूप में आते हैं। उनको और अंदर से कोई रस नहीं। बड़े बड़े नेता भी, बड़े बड़े कवि भी देखोगे, फिल्म इंडस्ट्री में जो कुल गीत लिखते रहते हैं, गीतकार जो हैं, इतने अश्लील गीत लिखते हैं, लेकिन प्रतिभाएं हैं। तुलसीदास जो रामायण लिख रहे हैं, वो भी चाहे तो एक रामायण लिख दें, उनकी प्रतिभा बड़ी जबरदस्त दिखाई पड़ती। कवित्व तो उनमें खूब है, लेकिन वो कविताएं सब सांसारिक लोगों के, उसके नाक नक्शे और उसके व्यवहारों पर लिखा गया है। पूरी ऊर्जा वहां लग जाती है, थोड़ा सा नाम कमाने के लिए, थोड़े पैसे कमाने के लिए, और भीतर वही रस है, उसी से सम्मोहित है। एक अभिनेता अभिनेत्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूरा वो लिख देते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। कई चित्रकार हैं, उसी का पेंटिंग बनाते रहते हैं। कई बार तो महाकवि कालिदास के बारे में भी कहा जाता है, कालिदास जैसे कवि महाकवि कहे जाते हैं भारत के। लेकिन इनकी कविताओं में कई बार आप देखोगे भगवान का वह भक्ति भाव कम दिखाई पड़ेगा। मेघदूतम में तो इनको शाप मिल गया, मां पार्वती का शाप लग गया, कुष्ठ रोग हुआ, प्रायश्चित करना पड़ा। बहुत विद्वान कवि हैं जो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत के काव्य का आनंद लेना जानते हैं। उन्हें पता है कि महाकवि कालिदास कितने उच्च कवि, संस्कृत का महानतम। अंत में जब इनकी मृत्यु हुई तो कहते हैं एक वेश्या के यहां मरे, उसके घर में। और मेघदूतम में इनको दंड मिला कुष्ठ रोग का। इतने सौंदर्य का वर्णन करने में अपनी लेखनी को और अपनी ऊर्जा को, अपने काव्य को, अपनी प्रतिभा को लगा दिए, उतना भगवान पर लगाते तो वही ऊर्जा मुड़ जाती है। अब तुलसीदास मान लो रामायण लिख रहे हैं, भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव वै दारुणम। बड़े सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं राम के, कमल से सब तुलना कर रहे हैं। लेकिन यही तुलसी का पूर्व जीवन जो है, जब ये संसार से सम्मोहित थे, प्रकृति गुण सम्मुढ़ा, प्रकृति के गुणों से जब मोहित है, पूर्व जीवन कितना गजब का था। अगर मान लो राम की तरफ न मुड़े होते तो अपनी पत्नी के सौंदर्य का ही वर्णन करते, फिर उसी को कहते नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुणा। प्रतिभा वही है, ऊर्जा वही है, अगर संसार में लग गई तो उसका वर्णन करेगी, उस पर अपने रंग बिखेरेगी। और वही जब भगवान की तरफ लग जाती है तो भगवान में रंग बिखेरने लगती है। लेकिन जब भगवान की तरफ प्रतिभा लग जाती है, भगवान उसको कहते हैं ये विवेकी हैं। और जब संसार में वो प्रतिभा लग जाती है, उसके रंग रोगन उधर चलने लगते हैं, तो वो सब मंद बुद्धि है। तान कृष्ण विदो मंदान, भगवान की दृष्टि से वो कुछ भी पाले सब मंद है। कितनी भी संपदा पाले, धन कुबेर हो जाए, नंबर 1 का पूंजीपति हो जाए विश्व का,
लेकिन अगर वो अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ा, उसी पैसे के चकाचौंध में जी रहा है, तो वो मंद बुद्धि है। तो भगवान कहते हैं उन मंद बुद्धियों को बड़े आराम से धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ खींचना पड़ता है, क्योंकि उनके अचेतन मन में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें संसार का बड़ा महत्व है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। भगवान में आस्तिकता का जन्म हो गया है, लेकिन केवल आस्तिकता के जन्म हो जाने से बात नहीं बनती। वे बहुत सांसारिक कामनाओं को लेकर जी रहे हैं और शास्त्रों से उन्हीं बातों को निकालकर उसको पाने में लगे रहते हैं। तो अचेतन मन में जब तक सफाई नहीं होगी, अचेतन मन में परमात्मा महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा, तब तक लाख उपाय करो, वे संसार छोड़ने वाले नहीं हैं। अचेतन बहुत शक्तिशाली है। जो ऊपर का हमारा मन है ये बहुत कमजोर है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस है वो बहुत शक्तिशाली है। उसमें कोई बात चली जाती है, कोई देखी अथवा सुनी हुई कोई काल्पनिक बातें भी चली गई, उसको मिटाना बहुत कठिन है। नेपोलियन बोनापार्ट था, बहुत मजबूत, फ्रांस का, शेर से लड़ जाता था, शेर भी पीछे ढकेल देता था। दोनों को जब छोड़ दिया जाता था पिंजड़े से खोलकर शेर को, तो अंत में शेर हार जाए, भाग खड़े हो। इतना बलवान बहादुर नेपोलियन बोनापार्ट। और एक बिल्ली से डर जाता था, बिल्ली देखते ही एकदम गया पसीना पसीना। क्योंकि बचपन में जब छोटा बच्चा था 6 महीने का, तो जंगली बिलाड़ आकर इसकी छाती पर बैठ गया और बच्चा देखता रहा, उस पर प्रिंट हो गया जाकर। अब उस सम्मोहन को नहीं तोड़ पाया। शेर से न डरने वाला और बिल्ली से डर जाए, अब देखो उस सम्मोहन में कितनी ताकत है। जो अचेतन मन में जो प्रिंट हो जाता है वो कितना ताकतवर है, और वही मौत का कारण बना। वो बिल्लियां ही उसके मौत के कारण बनी, हार का कारण बनी। जब नेल्सन से उसका अंतिम युद्ध हुआ वाटरलू के युद्ध में, तो इसकी कमजोरी पता चल गया, लीक हो गया कहीं ना कहीं से। शत्रु की कमजोरी कहीं ना कहीं से पता चल जाए तो आसान हो जाता है मामला। जैसे द्रोणाचार्य की कमजोरी का पता चल गया। अश्वत्थामा हतो, पुत्र मोह बहुत ज्यादा है, अश्वत्थामा के प्रति बहुत ज्यादा सम्मोहित है। केवल अश्वत्थामा कहो हतो, बस ये सम्मोहित हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। अब हुआ वही, चाहे झूठा ही हल्ला मचा दिया गया, मूर्छित हो जाते हैं, रथ से उतर गया, वही गला कट गया। तो सम्मोहन ने उनका गला कटवा दिया, वीर गति को भी प्राप्त नहीं हुए ढंग से। सम्मोहन में कितनी ताकत है। पुत्र मर गया, बस इतना पता चलते ही आपे से बाहर। तो वैसे ही इसके सामने भी वो बिल्लियां मौत का कारण बनी, हार का कारण। वो राजा जब आया, आक्रमण किया नेल्सन ने, तो वह बात लीक हो गई थी। तो 70 बिल्लियां पकड़ कर लाई गई और आगे आगे चल रही थी। बाकी सैनिक पीछे से चल रहे हैं, बिल्लियां ही आगे आगे चल रही हैं, वही सैनिक बनी हुई है। उन बिल्लियों को भी लगता हुआ कि आज हमने कौन सा पुण्य किया है, हम लोग कौन सी बहादुरी का काम किया, हमें आगे आगे चलाया जा रहा है। बिल्ली तो बड़ी डरती है ना, लेकिन बिल्लियों को आगे आगे। और जैसे ही देखा, धीरे धीरे सम्मोहित होने लगा, वो भय का उसके अंदर संचार होने लगा। सब शस्त्र छूट गए, आसानी से अरेस्ट कर लिया गया, हार गया, और वही मौत का कारण बना। मात्र लगभग 52 साल की उम्र में विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला नेपोलियन बोनापार्ट, और एक छोटे से आइलैंड सेंट हेलेना, उसके ऊपर छोड़ दिया गया, वहीं मर गया। लेकिन अचेतन को नहीं जीत पाया। जो कहता था नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव शब्दकोश में उसके था ही नहीं। लेकिन ऐसा दावा करने वाला, जो उसके अंदर जो बिल्ली का भय छुपा हुआ है, उसी को वो मिटा नहीं पा रहा है। उतना तो असंभव उसके लिए हो ही गया। खैर बहुत कुछ असंभव है, लेकिन अपने चित्त में जो एक सम्मोहन बना हुआ है, कहीं राग का या कहीं भय का या कहीं द्वेष का, ये सब सम्मोहन है। कहीं भय का सम्मोहन, भय से हम सम्मोहित हैं, उसको तो तोड़ नहीं पाया ना।
और कहता है कि कोई भी असंभव काम नहीं है मेरे लिए। ये सब केवल कहने की बातें हैं ना। और मौत तो अंत में मार ही दी ना, मौत को तो नहीं जीत पाया। बड़े बड़े आए, मौत को क्यों नहीं जीत लिए? सब असंभव कार्य करने का ख्वाब देखने वाले। मौत का जब बजा सिर पे डंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण को फंका, ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मौत को तो नहीं जीत पाए कोई भी, विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाले। प्रकृति को तो नहीं जीत पाए, प्रकृति के नियम को तो नहीं जीत पाए। तो प्रकृति बहुत ताकतवर है, इस तरह से हमें सम्मोहित किए हुए है कि इसको तोड़ना आसान नहीं। उसको करुणा से देखो। मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो जो इसमें फंसे पड़े हैं, भगवान कहते हैं तुम्हें मंद, लेकिन जो ज्ञानी हैं उन्हें बड़े सावधानी से उनको बाहर निकलना होगा। कुछ ऐसा ना कर दें कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। ये क्या ये सब कर्मकांड कर रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, व्यर्थ के काम कर रहे हो, ऐसी बात ना बता। तो शास्त्रों में भी अश्रद्धा हो गई। वो बेचारा जो कर्मकांड कर रहा था वो भी छोड़ दिया, और शुद्ध सत्य को भी नहीं पकड़ पाया। तो कम से कम उसको खेलने दो। जैसे गुड़िया खिलौने से बच्चे खेलते हैं, आप एकदम से नहीं छीनते। तो उनको शास्त्रों में उन बातों को लेकर जिनमें भोग ऐश्वर्य पाने की बात कही गई है, उन्हीं को लेकर अगर कुछ कर रहे हैं तो एकदम से उसको छुड़ावे नहीं, धीरे धीरे उनको ले चले। इन सब बातों में भगवान की कितनी करुणा दिखाई पड़ रही। इन श्लोकों में आप देखो भगवान की करुणा ही तो दिखाई पड़। बार बार अर्जुन को के माध्यम से पूरी मानवता को क्यों सावधान कर रहे हैं? क्योंकि लोग खंडन करने में बड़े रस लेने लगते हैं। खंडन करना बड़ा रसपूर्ण हो जाता है। उद्देश्य मंडन नहीं, किसी किसी का खंडन ही उद्देश्य होता है। हमने उसकी बात काट दिया, उसको बड़ा रस आता है। लेकिन जो करुणावान महापुरुष हैं, खंडन में रस नहीं लेते, मंडन में रस लेते हैं। इसका कैसे निर्माण कर दिया जाए। जब सही चीज निर्मित कर दो तो व्यर्थ चीज अपने आप छूट जाएगी। ये महापुरुष का कार्य है। और जो अज्ञानी अहंकारी होते हैं, वे ध्वस्त कर देंगे उसके सारे विचारधाराओं को, और उससे बड़ी उनको तृप्ति मिलेगी। इसकी विचारधारा को मिटा दिया मैंने, ये गलत रास्ते पर जा रहा था। और महापुरुष करुणावान होते हैं, वे ध्वस्त करने में रस नहीं लेते, वो सृजन करते हैं। सृजन करने के बाद अपने आप छूट जाएगा। जैसे नारियल है तो उसके पानी को सुखा दो तो गोला अपने आप अलग हो जाएगा। तो ज्ञानी महापुरुष कहते हैं इसके पानी को सुखाओ, इसके रस को सुखाओ। जो विषय रस है धीरे धीरे उसको सुखाओ। वो सत्संगों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से धीरे धीरे सुखाते जाओ, गोला अपने आप अलग हो जाएगा खोपड़े से। लेकिन जो अहंकारी है वे चाहते हैं कि तोड़ कर खोपड़े को अलग निकाल दूं, तो सब टूट जाता है। गोला सही साबुत नहीं निकलेगा, गोला भी टूटेगा, खोपड़ा भी टूटेगा, सब होगा बिना रस सुखाए। तो महापुरुष एकदम से नहीं छुड़ाना चाहते, वो रस सुखाने के लिए प्रयास करते हैं कि इसका धीरे धीरे परमात्मा में रस बढ़ता चला जाए, राम रस बढ़ता चला जाए, विषय रस सुखता चला जाए, तो अपने आप सब हो जाएगा, उस स्थिति को पालेगा। तो इस अध्यात्म के रास्ते में जो सार्थक है, उसको जो पकड़ता है
वो विवेकी है। जो व्यर्थ है उसको भी पकड़े हुए है तो मंद बुद्धि, लेकिन उससे एकदम से नहीं छुड़ाया जा सकता। इतना कहते हुए भगवान अर्जुन को एक और निर्देश देते हैं। आप 30वें श्लोक को देखें, 3रे अध्याय का 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसलिए एक कंक्लूजन दे रहे हैं जो पीछे से भगवान बात करते हुए चले आ रहे हैं। तू युद्ध कर। ध्यान दें, ये जो बात भगवान कहते हैं ये पहले श्लोक से ही शुरू हुई है बात, क्योंकि अर्जुन युद्ध से भागना चाहते। अर्जुन कह रहे हैं मुझे इस घोर युद्ध रूपी कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं हे जनार्दन, हे केशव। ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, हे केशव मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों झोंक रहे हैं। अर्जुन बोले ना, तत्किं कर्मणि घोरे माम, इस घोर कर्म में युद्ध बड़ा घोर दिखाई पड़ रहा है, बड़ा विभत्स दिखाई पड़ रहा है अर्जुन को। और भगवान यहाँ 30वें श्लोक में कहते हैं कि युद्ध कर। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तुम संताप रहित, आशा रहित, ममता रहित होकर युद्ध कर। सारा बीच में ज्ञान देते हुए फिर युद्ध पर आ जाते हैं कृष्ण। यह अर्जुन के लिए बड़ी परेशानी का कारण हो जाता है। जिस युद्ध को छोड़कर भागना चाहते हैं, धनुष बाण तक त्याग दिए हैं, जिस गांडीव से उनको बहुत प्रेम था, धरती का श्रेष्ठतम धनुष, इतनी इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो मेरे धनुष की भी निंदा कर दे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार तो युधिष्ठिर ने निंदा कर दिया तो युधिष्ठिर के पीछे पड़ गए, तो भगवान कृष्ण बीच में बचाव करके फिर समझाए। अपने धनुष पर जिसको इतना नाज है, आज वो धनुष भी छूट चुका है। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा धनुष गांडीव हाथ से छूटा चला जा रहा है। विसृज्य ससरम चापम रथोपस्थ उपाविशत। धनुष और बाण का त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। युद्ध करने से वो भागना चाहते हैं। भगवान कृष्ण से एक समझ लो, एक केवल मोहर लगवाना चाहते हैं। कृष्ण ना होते तो किसी से पूछते भी नहीं। कोई साधारण सारथी होता तो बिल्कुल नहीं पूछते अर्जुन, वे तुरंत चले जाते, और पीछे से नहीं, फिर तो सामने से उतर के चले जाते। अर्जुन को कौन रोक सकता था, कौन साधारण सारथी। लेकिन सामने भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण की भगवत्ता को जानते। सारथी ही नहीं है, जीवन सारथी भी है। तो पीछे खिसकते चले गए। रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में धनुष और बाण त्याग करके, जैसे अर्जुन तैयारी बैठे हैं कि कृष्ण थोड़ी सी आगे आ जाए, पीछे से ही कूद कर भाग जाओ, नहीं तो रथ के पीछे जाने की क्या जरूरत थी। जो इतना युद्ध से विचलित हो गया है, युद्ध उसके लिए इतना महत्वहीन हो गया है, घोर कर्म हो गया है। जो क्षत्रियों का आदर्श अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों को इकट्ठा किया है इन्हीं दिनों के लिए, देवलोक तक की यात्रा किया है, और आज जब सही मौका पड़ा है
तो एकदम सब छोड़कर भागने में बड़ा रस ले रहा है। जितना दिव्यास्त्रों को इकट्ठे करने में रस नहीं लिया था, उतना भागने में रस ले लिया है। बुद्धि ने कांटा पलट दिया है, एक दृष्टिकोण बदल गया। युद्ध उनको विभत्स और घोर दिखाई पड़ने लगा, हिंसात्मक दिखाई पड़ने लगा, अधर्म दिखाई पड़ने लगा। सामान्य बुद्धि से सोचने पर ऐसा ही होता है, युद्ध बड़ा घोर दिखाई पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, अध्यात्म चेतसा वाला बनो पार्थ। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा अध्यात्म चेतसा तुम बनेगा तो फिर युद्ध घोर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अध्यात्म चेतसा होकर तो युद्ध कर। यह अध्यात्म चेतसा क्या है? देखो, 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक विज्ञान चेतना, एक कला चेतना और अध्यात्म चेतना। विज्ञान वाली चेतना है आप में, विज्ञान वाली बुद्धि है, वैज्ञानिक बुद्धि है। तो आप किसी चीज को जानना चाहेंगे, उसके प्रति जानने की जिज्ञासा होगी तो आप उसको उघारेंगे परत दर परत। जैसे प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक उसके परत को उभारते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, गॉड पार्टिकल तक चले गए हैं। मूल कण क्या है, इसको लेकर बड़ी भारी जिज्ञासा है। इस ब्रह्मांड का मूल कण क्या है? अभी तक गॉड पार्टिकल तक जाकर रुका हुआ है मामला, लेकिन इस पर भी अभी एक मत नहीं है, यही अंतिम खोज है, ऐसा नहीं। कभी अणु को मान लिए थे अंतिम, फिर कहे कि नहीं, अणु में भी परमाणु होता है, परमाणु में भी कई कण होते हैं, उसमें भी क्वार्क होता है, उसमें भी गॉड पार्टिकल। यहां तक विज्ञान वो तोड़ता ही जाएगा, तोड़ता चला जाएगा रहस्य को पाने के लिए। यह वैज्ञानिक चेतना, वो विश्लेषण करता है, उसको तोड़ेगा। और एक दूसरा है कला चेतना, जो कवियों के पास होती है। वह बुद्धि से कम सोचता है, हृदय से कम सोचता है। वो भी किसी चीज को जानना चाहेगा तो उसको तोड़ेगा नहीं, उस पर और आवरण लगा देगा और भावनाओं का, कल्पनाओं का लेपन लगा देगा। जैसे एक फूल खिला है, वाटिका में एक सुंदर गुलाब का फूल खिला है, और एक वैज्ञानिक चेतना का व्यक्ति बैठा हुआ है और एक कला चेतना का बैठा हुआ है। अब दोनों उस फूल को देख रहे हैं। तो वैज्ञानिक चेतना वाला देखेगा कि लाल क्यों दिखाई पड़ रहा है फूल, वो जानना चाहेगा, उसके पंखुड़ियों को तोड़ेगा, उसको लेबोरेटरी में चेक करेगा, इसमें क्या चीज है जिसे लाल दिखाई पड़ रहा है। कोई गुलाब सफेद दिखाई पड़ रहा है, कुछ तो कारण होगा, अकारण तो नहीं हो सकता। तो लाल और सफेद दिखने के पीछे कुछ तो कारण है ना, उस कारणों को ढूंढेगा तोड़ तोड़ के। और जो कला प्रकृति का है बैठा हुआ, कला चेतना वाला, वो उसको तोड़ने में रस नहीं लेगा, बस उसको उस पर कविता बनाएगा, उस पर अपने और भावनाओं का लेपन करके कविताएं बनाएगा। या आकाश में पूर्णिमा का चांद अगर देख लिया तो वैज्ञानिक देखेगा तो उसका विश्लेषण करेगा कि इसमें धब्बा क्यों है, पहाड़ हैं, घाटियां हैं, हवा है कि नहीं, वहां पानी है कि नहीं, अपने दूरबीन से देखेगा, निहारेगा। ये वैज्ञानिक चेतना है। और कला चेतना उस पर कविताएं बनाने लगेगा। चंद्रमा की उपमा सबसे ज्यादा कवियों ने लिया है दुनिया में। अपनी प्रेमिका के मुख की तुलना करेगा उससे। अगर आध्यात्मिक हुआ तो अपने इष्ट देव की कल्पना करेगा उसमें। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जान। उसी चंद्रमा से तो उपमा लिया आध्यात्मिक कवियों ने भी। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा। भगवान कृष्ण का मुख कैसा है? तो पूर्णेन्दु की तरह। भगवान शिव का मुख कैसा है? तो जय महेश मुख चंद चकोरी। उनका भी पूनम के चांद की तरह।
गाते हो ना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। महेश का मुख पूनम के चांद की तरह है, पार्वती चकोरी की तरह उस रूप का पान कर रही। चंद्रमा से तुलना उन लोगों ने भी किया जो अध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं। अब एक कवि कल्पना है, एक वैज्ञानिक कल्पना होती है, दोनों में अंतर है। एक तोड़कर जानना चाहता है, एक विश्लेषण करता है, एक संश्लेषण करता है, दोनों में अंतर है। लेकिन एक तीसरी चेतना है, अध्यात्म चेतना, जिसकी बात भगवान कहते हैं। आध्यात्मिक चेतना अलग है। आध्यात्मिक चेतना इस ब्रह्मांड को या किसी भी रहस्य को न तोड़कर जानना चाहता है, न उस पर कल्पनाओं का लेपन करके जानना चाहता है। वो भगवान के प्रति श्रद्धा से जानना चाहता है, उस प्रभु के प्रति श्रद्धा को समर्पित करता है। बस देखेगा ये जगत एक आश्चर्य है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। उस प्रभु के प्रति समर्पण करके और प्रभु की रचना को जानना चाहेगा। न उसमें कल्पनाओं का लेपन करेगा, न उसका एकदम से खंड खंड तोड़कर जानना चाहेगा। प्रकृति या प्रकृति के जो कार्य हैं वो जानता है कि सब प्रभु की ही रचना है। भगवान की ही अध्यक्षता में प्रकृति ने इस जगत की रचना किया है। मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। चर अचर जितने भी जगत में चीजें हैं ये सब प्रकृति की रचना है, लेकिन मैया अध्यक्षेण, भगवान कहते मेरी अध्यक्षता में, मेरी देखरेख में, मेरी उपस्थिति में प्रकृति ने सब रचना किया है। तो जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति भी कार्य करती है, उस अध्यक्ष को जानना चाहता है, वो प्रभु को जानना चाहता है। वो जानता है कि उसको जान लिया तो सब जानना हो जाएगा, और उसको नहीं जाना तो सब जानना न जानने जैसा हो जाएगा। वो मास्टर की तलाश में है। जगत के रहस्य तभी खुलेगा, न कवियों से खुलेगा, न वैज्ञानिकों से खुलेगा, केवल ऋषियों से खुलेगा। और ऋषियों का क्या दृष्टिकोण है कि उसको जान लो, उस एक ओंकार को जान लो, जिसके बाद जानना सब कुछ शेष हो जाता है। तो सारा प्रयास, सारी ऊर्जा उस प्रभु को जानने में वो लगाता है। न प्रकृति का संश्लेषण करता है, न विश्लेषण करता है, वो बस प्रभु के प्रति समर्पण करता है। न वो एनालिसिस करता है, न सिंथेसिस करता है, वो तो केवल सरेंडर करता है। तो जो उस प्रभु परम चेतना के प्रति सरेंडर कर दिया, उसको अध्यात्म चेतना कहते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम अध्यात्म चेतसा हो जा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा। संपूर्ण कर्मों को मेरे पर अर्पण करके और अध्यात्म चेतसा होकर, मैंने प्रभु में चित्त लगाकर, उस भाव से भावित होकर और आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। थोड़ी सी बात करेंगे कल के प्रसंग में। भगवान आशा, ममता, संताप रहित होकर युद्ध करने, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। युद्ध कर, युद्ध से भागने नहीं देंगे कृष्ण, युद्ध को घोर नहीं देखने देंगे, कहेंगे कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ करो। तो 31वें श्लोक में कहा कि अध्यात्म चेतसा हो जा, संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण कर दे, आशा रहित हो जा, ममता रहित हो जा, संताप रहित हो जा। इन शर्त को पूरा करके और तू युद्ध करेगा तो यह युद्ध तेरे लिए यज्ञ हो जाएगा, तेरे लिए मोक्ष का द्वार खोलेगा। ये बंधन नहीं होगा, ये कोई घोर नहीं, अघोर हो जाएगा। तो थोड़ी सी और बात करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।